हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। आज हम कर रहे हैं आरोह भाग 2 कक्षा 10वीं से धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ एक संस्मरण है, काले मेघा पानी दे। ये उनका संस्मरण है, उनकी यादें हैं, तो उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है इसके माध्यम से। इसमें हम पाठ के सार के बारे में थोड़ा कर रहे हैं कि काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी समर्थ है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में अपना प्रसंग रचा है। लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों को इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है। लेखक का तरशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी की निर्मल बर्बादी के रूप में देख रहा है। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब चारों तरफ पानी की कमी होती तो इंद्र सेना गांव में गलियों में जयकारे लगाते हुए पानी मांगती फिरती है। अभाव के बावजूद भी लोग अपने घरों से पानी लेकर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते हैं। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान त्राहिराम कर रहे होते हैं। तब ये मंडली काले मेघा पानी दे के नारे लगाते हुए यहाँ वहाँ घूम रही होती है। अनावृष्टि के कारण शहरों की अपेक्षा गांव की हालत त्रासदपूर्ण हो जाती है। खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, जमीन फटने लगती है, पशु प्यास से मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। बादल कहीं नजर नहीं आते। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते हैं तो यह इंद्र सेना निकलती है। लेखक मानता है कि लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से देश को बहुत क्षति होती है, जिसके कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक वैसे तो इंद्र सेना की उम्र का था, लेकिन आर्य समाजी संस्कारों से युक्त और कुमार सुधार का सभा का एक उप मंत्री भी था, तो उसमें समाज सुधार का जोश भी अधिक था। अंधविश्वासों से वह डटकर लड़ता है। लेखक को जीजी उसके जो हैं ज़्यादा प्रेम करते हैं। तीज त्योहार पूजा अनुष्ठान को जिन्होंने लेखक अंधविश्वास मानता है, जीजी के कहने पर उन सबको उसे करना भी पड़ता है। इस बार जीजी के कहने पर लेखक ने मित्र मंडली पर पानी नहीं डाला, जिससे वह नाराज हो गई। बाद में लेखक को समझा बुझाकर अनेक बातें कही। पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं है, यह तो हम उनको जो है अधर चढ़ाते हैं। जो अधर चढ़ाया जाता है, अधर है जिसको बोलते हैं, वो चढ़ाया जाता है कि हम तो वो चढ़ाते हैं, बल्कि ये अंधविश्वास नहीं है। तो उनको ये भी सुनने को मिलता है, जिससे खुश होकर इंद्र सेना हमें यानी कि पानी देती है, लेकिन लेखक उसको अंधविश्वास बता रहे हैं। बाद में लेखक को समझा बुझाकर वो अनेक बातें कहती हैं। पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं है, तो हम अधर्म चढ़ाते हैं, जिससे खुश होकर इंद्र सेना हमें पानी देता है। इंद्र जी हमें पानी देती है, इंद्र सेना भी इससे खुश हो जाती है। उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, सबको महत्वपूर्ण माना है दान को। जीजी ने लेखक के तर्कों को बार बार काट दिया। अंत में लेखक को कहा कि किसान पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं बीज के रूप में अपने खेत में बोता है, तत्पश्चात वह 30-40 मन अनाज उगाता है। वैसे ही यदि हम बीज का थोड़ा सा जो रूप, यानी कि यहाँ पर पानी की बात हो रही है कि जैसे वो थोड़े बीज उगाकर बड़े ज़्यादा बीज प्राप्त करता है, तो उसी प्रकार का है कि थोड़े से अगर हम यहाँ पानी नहीं देंगे तो हमारी फसलों को भरपूर मात्रा में पानी कैसे मिलेगा। संस्मरण के अंत में लेखक को जो राष्ट्रीय चेतना उसकी वो भावमुखरित होती है कि हम आज़ादी मिलने के बावजूद पूरी तरह से अभी भी आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि हम अंधविश्वासों में आज भी जकड़े हुए हैं। आज भी अंग्रेजों की भाषा, संस्कृति, रहन सहन से आज भी हम आज़ाद नहीं हुए। अपने संस्कारों को हमने आज तक नहीं समझा। हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हम कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, हर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कभी नहीं दिखता कि क्या हम स्वयं उसका अंग नहीं बन रहे। भ्रष्टाचार लेने वाले भी हमारे सामने हैं, भ्रष्टाचार देने वाले भी हम लोग हैं,
लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार देश से ख़त्म नहीं हो रहा। देश की अरबों खरबों योजनाएं ना जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। लेखक कहते हैं कि काले मेघा खूब बरसते हैं लेकिन फूटी गगरी खाली रह जाती है। बैल जो हैं वो प्यासे रह जाते हैं। ना जाने यह स्थिति कब बदलेगी। लेखक ने देश को भ्रष्टाचार की समस्याओं के प्रति यहाँ पर व्यंग भी किया है। तो इसके कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं बच्चों। पहला प्रश्न है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक टोली के नाम किस आधार पर दिया। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। लड़के समूह में एकत्रित होकर नंगे शरीर उछलते कूदते अत्यधिक शोर शराबा करते हुए गलियों में कीचड़ में घूमते थे। ये गलियों में इधर उधर दौड़ा करते थे। इसी आधार पर लोगों ने जो लड़के थे इनको मंडली को मेंढक मंडली का नाम दिया। यह टोली अपने इंद्र से इसलिए कहती थी क्योंकि यह अनावृष्टि से छुटकारा कराने हेतु लोक आस्था के कारण इंद्र महाराज को खुश करने के लिए ऐसा करते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे, घर घर जाकर पानी मांगेंगे, जितना पानी हमें मिलेगा उस प्रकार इंद्र देवता जी महाराज खुश होंगे और खुलकर वर्षा करेंगे। उनका मानना था कि इसी कार्य से प्रसन्न होकर इंद्र देवता काले मेघों द्वारा वर्षा करेंगे और जिससे गांव शहर खेत खलिहान खिल उठेंगे। प्रश्न 2 है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। जीजी ने कहा कि अगर हम इन इंद्र सेना को पानी नहीं फेंकेंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। ये पानी की बर्बादी नहीं है बल्कि ये तो एक अधर्य है जिससे पानी की चाह को लेकर चढ़ाया जाता है। मनुष्य जिस वस्तु को दान में नहीं देगा फिर वो उसको पाएगा कैसे। प्रश्न 3 है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। अनावृष्टि के कारण चारों ओर सूखा छा जाता है। शहर की अपेक्षा गांव की हालत खराब हो जाती है। कृषि योग्य भूमि सूख कर पत्थर हो जाती है, जमीन फटने लगती है। लू के कारण पशु प्यासे मरने लगते हैं। मेघों से वर्षा होकर ही सूखी भूमि फिर से कृषि योग्य बन जाएगी। फसलें लहलहाने लगेंगी, अनाज की पैदावार होगी, पशु भी प्यासे नहीं मरेंगे, दूध अच्छी प्रकार से देंगे तो धन धान्य में वृद्धि होगी। चारों ओर खुशहाली फैल जाएगी, खाने पीने की सामग्री भरपूर मात्रा में हो जाएगी। तो इसीलिए मेघों के साथ गुड़धानी की भी मांग की जा रही है। प्रश्न 4 है, गगरी फुट्टी बेल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है। गगरी फुट्टी बेल प्यासा, इंद्र सेना ने खेल गीत के में बेलों के प्यासा रहने की बात या मुखरित हुई क्योंकि अनावृष्टि के कारण चारों तरफ सूखा पड़ जाता है। कुएं तालाब पानी से सूख जाते हैं, कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं होता। पीने का पानी भी बिल्कुल नहीं बचता जिससे कि पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होकर मरने लगते हैं। प्रश्न 5 है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि भारतीय समाज में गंगा को जीवनदायिनी माना गया है, माँ के समान पवित्र माना गया, उसकी पूजा की जाती है। मेघ भी गंगा से जल लाकर बरसाते हैं। तो भारतीय संस्कृति में इनका एक अनूठा महत्व है। भारतीय संस्कृति में नदियों की पूजा जो है माँ की तरह होती है। इसके जल को पवित्र मानकर लोग अपने घरों में भी लाकर रखते हैं, प्रभु के चरणों में भी उसको अर्पित करते हैं। गंगा जैसी पावन नदी में लोग स्नान करके अपने आप को धन्य समझते हैं और वहाँ जो है दान भी दिया जाता है। लेकिन उस दान से पहले गंगा में स्नान करना जरूरी माना जाता है और ये माना जाता है कि उसमें स्नान करने के बाद जीवन के सब पाप मिट जाते हैं। तो श्रद्धालु जो हैं दूर दूर से पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुँचते हैं और गंगा मैया की पूजा भी करते हैं। प्रश्न 6 है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना संदर्भ में जो कहा है उसके औचित्य की समीक्षा कीजिए। रिश्तों में जीजी जो है वो सारी बात आती है, उसकी जीजी है वो यानी कि उसकी बड़ी बहन है वो, तो लेखक उसकी बातों को बोलता है तो आगे से वो जवाब देती है, लेकिन फिर वो जीजी की बातों को उसको मानना पड़ता है। रिश्तों में जब हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती तो विश्वासों के जंगल में सत्य की तरह राह खोजती हमारी बुद्धि शक्ति को कमजोर कर जाती है। प्रस्तुत पाठ में जीजी लेखक को अपने बच्चों से अधिक प्यार करती है, लेकिन इंद्र सेना पर जीजी द्वारा कहे जाने पर लेखक पानी नहीं फेंकते तो जीजी के मन को बहुत ज़्यादा ठेस लगती है। बार बार समझाने पर भी लेखक इस कार्य को अंधविश्वास ही कहता है और बार बार जीजी की भावना को कुचलने का प्रयास करते हैं। ताकि दीदी यानी कि जीजी द्वारा किए गए तर्कों जैसे त्याग में ही दान का फल निहित है। दान को ऋषि मुनियों ने सर्वोत्तम माना है। पानी को धरे चढ़ाने पर इंद्र महाराज हमें बादलों के रूप में
वर्षा देंगे। आदि बताने पर भी वो नहीं मानता। बार बार जीजी की भावनाओं को आहत कर उनके तर्कों को नकारता हुआ अंधविश्वास और ढकोसला कहता रहता है। और यह सत्य है कि जब रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है तो बुद्धि की शक्ति अक्षीण हो जाती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।